है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह विद्रोही है और मैं मंडल आर्मी का संस्थापक हूँ। आपके इस रथ यात्रा को निकालने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, लंबे समय से हमारी मांग रही है, बहुजन समाज की मांग रही है, जो वंचित समाज है इस देश का, कि उसको उसका हक मिले। और ये जो हमारी मांग है, जातिवार जनगणना की मांग, ये नई मांग नहीं है, आज़ादी से पहले भी होती रही है। लेकिन जब सत्ता का ट्रांसफर हुआ तो हुक्मरानों ने हमें दरकिनार कर दिया, ताकि वो हक वंचित जो समाज है उसकी हकमारी को जारी रख सकें। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि देश में, देश स्तर पर केंद्र सरकार पहले तो जाति जनगणना करवाए पूरे देश के अंदर। जाति जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिनकी जितनी संख्या है उसके अनुसार व्यवस्था में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरियों में, व्यवसाय में, संपत्ति में हमारे हक वंचित समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, किसान का मेरा समाज है, उसको उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, 40 सिफारिशें, जिनमें मात्र अभी 2 लागू हैं, वो भी आधी अधूरी। उन पूरी सिफारिशों को, 40 को पूर्णतः लागू किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। जी हाँ। ये क्या जनगणना क्यों चाहते हैं? जातिगत जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। आप ये बताइए, आपके घर में कोई फंक्शन आप करते हैं, बच्ची की शादी करते हैं, अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, उसमें आप दावत करते हैं ना। मेहमानों को बुलाने से पहले आप काउंटिंग करते हैं, कितने लोग बुलाने हैं, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, उसके अनुसार आप व्यवस्था करते हैं। जब आप 50, 100, 200, 500 लोगों के भोजन की व्यवस्था बगैर नंबर के नहीं कर पा रहे हैं, तो 132 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में देश के हुक्मरान बगैर नंबर के इस समाज, जो हकवंचित समाज, जिसकी आबादी 90% से ऊपर है, इसकी व्यवस्था कर लेंगे, इसके उत्थान की योजना बना लेंगे या लागू कर लेंगे? जवाब है आपके पास? मंडल कमीशन को लागू किया गया है, क्या मंडल कमीशन से आपका जो है कोई फायदा नहीं है? मंडल कमीशन से हमारा फायदा है। मंडल कमीशन जब 90 के दौर में, 91 में लागू हुआ, उसके बाद ही हमारा समाज आगे बढ़ा है। लेकिन मंडल कमीशन पूरी तरह लागू नहीं हुआ। मंडल कमीशन को नौकरियों तक सीमित कर दिया गया। मंडल कमीशन ने लैंड रिफॉर्म की बात की है, मंडल कमीशन ने एजुकेशन रिफॉर्म की बात की है, मंडल कमीशन ने फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात की है, वित्तीय आयोग के गठन की बात की है, ओबीसी मंत्रालय की बात की है, शिक्षा में सुधार की बात की है। उस पर बात कौन करेगा? मुख्य जो चीजें हैं वो 38 सिफारिशें जिन पे बात नहीं हो रही है, वहां पर है, नौकरियों पर नहीं है। मंडल कमीशन ने कभी भी नौकरियों पर जोर नहीं दिया। जिन लोगों ने मंडल कमीशन को पढ़ा है वो जानते हैं, मंडल कमीशन का नौकरियों में व्यवस्था देने के पीछे का तर्क बड़ा स्पष्ट है कि नौकरियों से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि 1% नौकरियां हैं। अगर आपके घर में नौकरी किसी को मिलेगी तो सिर्फ आपके परिवार का उत्थान होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन आपको नौकरी मिली है, ये देख करके आपके समाज, आपके गांव, आपके क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो भी कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि हम भी वहां पहुंचे। सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए नौकरियों भागीदारी की बात हुई है। असल लड़ाई तो जमीनों की है, असल लड़ाई तो व्यवस्था में भागीदारी की, सत्ता में भागीदारी की, न्यायपालिका में भागीदारी की है। आप बताइएगा, थानों में हमारे कितने एसएचओ हैं? आप गिनती कर लीजिए, आप पत्रकार हैं। सिपाही हमारे हो सकते हैं, लेकिन एसएचओ हमारे नहीं है। सिपाही का क्या काम है? किला चपरासी हमारा हो सकता है, लेकिन बाबू हमारा नहीं है। क्या चपरासी नीतियां बनाता है? चपरासी का काम आदेश को फॉलो करना होता है, आदेश देना नहीं होता है। जो पावर मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग सीटें हैं, पॉइंट्स हैं, सेंटर हैं, वहां पर हमारे लोग कितने हैं? हमें वहां पर अपना हक चाहिए। सत्ता के अंदर सचिवालय में हमारे कितने ओबीसी के सचिव हैं? 3, 90 में कितने होने चाहिए? 50 कम से कम। और ओबीसी, एससी, एसटी तीनों के मिला दें तो कम से कम हमारे वहां पर जो है 85 से 87 सचिव हमारे होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो कौन हमारा ख्याल करेगा? कौन हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा? वो लोग पॉलिसी बनाएंगे जो धनिया मिर्ची बेचते रहे और फैक्ट्री चलाते रहे, उसकी और उसके बेटे को जाकर के सचिव बना दिया आपने, जिसको पता ही नहीं कि आलू उगता कहाँ है। किसानों की समस्या कौन सुनेगा? आप बताइए, सचिव कौन होना चाहिए हमारे और आपके बीच का? क्योंकि सचिव ही तो सरकार चलाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय मंडल।